हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंटरनेट और वेब। इंटरनेट और वेब से जो क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके लिए क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी। आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम रेगुलर आपके लिए क्लास रन कर सकें। इसमें पहला क्वेश्चन है CGI स्टैंड फॉर। CGI स्टैंड फॉर होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। जो CGI का फुल फॉर्म होता है CGI स्टैंड फॉर होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। कुछ और इंपॉर्टेंट अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं इंटरनेट से रिलेटेड तो हो जाएगा HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और फुल फॉर्म पूछा जाता है URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कुछ और फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। DTP का फुल फॉर्म हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ASP स्टैंड फॉर एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। फिर पूछा जाता है GIS यानी कि ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS स्टैंड फॉर ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसी प्रकार से आपको फुल फॉर्म को कवर करना है। दूसरा क्वेश्चन है टू सर्च द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ वेब पेज फॉर इंफॉर्मेशन ऑन ब्लैक होल यू वुड प्रॉपरली यूज। ब्लैक होल पर सूचनाओं के लिए वेब पेज के सर्वाधिक संग्रह की खोज के लिए आप संभवतः प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आप प्रयोग करेंगे सर्च इंजन का। किसका प्रयोग करेंगे? आप सर्च इंजन का प्रयोग करेंगे। सर्च इंजन से तात्पर्य है जैसे गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। बिंग क्या है? बिंग एक सर्च इंजन है। याहू क्या है? याहू एक सर्च इंजन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। डैश मैप IP एड्रेस विथ डोमेन नेम ऑफ साइट। डैश IP एड्रेस पता साइट के डोमेन नाम के साथ दर्शाती है, वो होती है DNS। क्या होती है? DNS। ठीक है, उसको DNS कहा जाता है। चौथा प्रश्न है सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला वेब ब्राउज़र कौन सा है। सबसे पहले वेब ब्राउज़र के बारे में जानते हैं। वेब ब्राउज़र में कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं? जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है, नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र होता है, मोज़िला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र होता है, गूगल का क्रोम भी बहुत ज़्यादा कॉमन वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोज़िला फायरफॉक्स, एप्पल का सफारी, गूगल क्रोम, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन वेब ब्राउज़र कौन सा है? सबसे ज़्यादा कॉमन वेब ब्राउज़र होता है आपका गूगल का गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा कॉमन वेब ब्राउज़र है। पांचवें प्रश्न पे आ जाते हैं। द स्ट्रेटेजिक कंप्यूटिंग प्रोग्राम ऑफ प्रोजेक्ट द। स्ट्रैटेजिक कंप्यूटर प्रोग्राम का एक प्रयोजन है, वो क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या होगा इसका आंसर? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, छठवें प्रश्न पे आ जाते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? छठवें प्रश्न से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्योंकि MS ऑफिस आपको करना है तो MS ऑफिस से रिलेटेड थोड़े टर्म्स बता देते हैं। ठीक है, जैसे MS वर्ड है। ठीक है, MS वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ठीक है, MS वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम क्या क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट्स, वाउचर, लीफलेट्स, आउटलेट्स, रिज्यूम्स, लिस्ट या फिर सिंपल वेब पेजेस। अब MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन पूछा जाता है। MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .docx। क्या होगा? .docx। और इसका जो डिफॉल्ट नेम होगा MS वर्ड 2016 का डिफॉल्ट नेम होगा डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, ये इसका डिफॉल्ट नेम हो जाएगा। छठवें प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेटवर्क के फेल होने पर फेल फ्रीक्वेंसी तथा नेटवर्क की रिकवरी समय का मापन नेटवर्क के डैश को प्रदर्शित करती है। तो वो किसको प्रदर्शित करती है? वो उसके रिलायबिलिटी को प्रदर्शित करती है। ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल्योर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर द फेल्योर आर मेजर्ड ऑफ द डैश नेटवर्क। वो दर्शाती है रिलायबिलिटी को दर्शाया जाता है। ठीक है, सातवें प्रश्न पे आ जाते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? टेप का आदान प्रदान
करके या फोन लाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेल और कंप्यूटर का उपयोग करके ऑर्डर और अन्य रूप से संबंधित डाटा प्रदान करने की प्रणाली क्या होती है? वो होती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। टेप का आदान प्रदान करके या फोन लाइन, इलेक्ट्रॉनिक मेल या कंप्यूटर का उपयोग करके ऑर्डर और अन्य रूप से संबंधित डेटा प्रदान करने की जो प्रणाली होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे विजिट करते हैं। प्रश्न नंबर 8। 8 क्या है? HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? एवरी HTML डॉक्यूमेंट शुड कंटेन, मतलब जो HTML डॉक्यूमेंट होते हैं, वो दस्तावेज होते हैं, वो किस में शामिल होते हैं? वो होते हैं HTML टैग में शामिल होते हैं। किस में शामिल होते हैं? HTML टैग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 9वें प्रश्न पे आ जाते हैं। FTP। सबसे पहले FTP का फुल फॉर्म बता देते हैं। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कुछ और फुल फॉर्म बता देते हैं, जैसे कि CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ALU का बता देते हैं। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। और पूछा जाता है WAN का पूछा जाता है। WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। MAN भी पूछा जाता है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वॉर्म, राइट वंस रीड मेनी। वॉर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी। ठीक है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसी प्रकार से आपको पूरा एक कलेक्शन बना लेना है एब्रिविएशन का, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी आसानी हो जाए और एग्जाम इजीली आप क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक FTP साइट को इस रूप में भेजा जाना चाहिए। वो कौन सा रूप होता है? वो होता है FTP सर्वर। किस रूप में भेजा जाना चाहिए? FTP SCRVER, FTP सर्वर के रूप में भेजा जाना चाहिए। 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 10वां प्रश्न का ये जो लैंग्वेज है, ये कह रहा है कि इन डैश, ये जो लैंग्वेज है ये इसमें अलाइन होता है, तो ये होता है, इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक गुण होता है। वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन वेब पेजेज। जो एक वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वेब पेज शामिल होता है, किसमें ये शामिल होता है? ये शामिल होता है resides in many computers linking together using HTML, यानी कि आवासीय एरिया में बहुत से कंप्यूटरों के HTML के प्रयोग से जोड़ना। रिसाइडिंग इन मेनी कंप्यूटर्स लिंकिंग टुगेदर यूजिंग HTML, यानी कि आवासीय एरिया के बहुत से कंप्यूटरों को HTML के प्रयोग से जोड़ना। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड वेब क्या कंटेन करता है? वेब पेजेस कंटेन करता है। ठीक है, 12वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 12वें प्रश्न से पहले फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर बता देते हैं, वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या है? चार्ल्स बेबेज आपके फादर ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया का था वो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ था? तो इंडिया का पहला कंप्यूटर ISI, यानी कि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इंस्टॉल हुआ था। ठीक है, 12वां प्रश्न पे आ जाते हैं। द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर सेंड ओवर इंटरनेट इज। द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर सेंड ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पर भेजे जाने वाली जानकारी के भाग हैं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाली जानकारी के भाग हैं, उसको कहते हैं पैकेट्स। क्या कहते हैं? PACKETS, उसको पैकेट्स कहा जाता है। ठीक है, 13वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है आप अपने स्वयं के अद्वितीय नई विंडो में एक लिंक कैसे खोल सकते हैं, यानी कि हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन इट्स ओन यूनिक न्यू विंडो। यूनिक न्यू विंडो के लिए आपको ये C वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, यानी कि टारगेट इक्वल टू डबल कॉमा
ब्लैंक, यहाँ से आप एक न्यू यूनिक विंडो ओपन कर पाएंगे। ठीक है, 14वें प्रश्न पे आ जाते हैं। HTML का फुल फॉर्म पूछा है, तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, कुछ और फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है ASCII। ठीक है, ASCII का फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक और फुल फॉर्म बता देते हैं, EBCDIC। EBCDIC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या होगा? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं अब। ठीक है, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? द वे इन विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस इज कॉल्ड। तो उसको कहा जाता है मल्टी कास्टिंग। क्या कहा जाता है? मल्टी कास्टिंग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी कास्टिंग, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, जिस तरह से एक से अधिक इंटरनेट कनेक्शन उपकरणों के लिए जानकारी संरचित किया जाता है, हाँ, संचारित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मल्टीकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टेनोग्राफर एग्जाम।